हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया एमसीक्यू वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हम जो है शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे कार्डियक सिस्टम से रिलेशन रखते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर कंटेंट आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैक्सिमम लोगों तक चैनल को शेयर करिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कार्डियक आउटपुट कैन बी डिटरमाइंड बाई। कार्डियक आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? ऑप्शन है हार्ट रेट माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन बी है हार्ट रेट डिवाइडेड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन सी है हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम और ऑप्शन डी है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जब हम क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हार्ट रेट को क्या किया जाए, स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम निकल के सामने आता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो डी जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हार्ट रेट क्या होती है, तो हार्ट रेट जो है 1 मिनट में क्या 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है वो हमारी हार्ट रेट है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम में यानी कि कितना ब्लड जो है आउट होता है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 बीट में, वो हमारी क्या है, वो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, तो आपने बताना है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5000 ml। कितना ml, 5000 ml। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। तो डी यहाँ राइट आंसर है, डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी वेव ऑन ईसीजी करेस्पॉन्ड टू। जब हम क्या करते हैं, ईसीजी देखते हैं, तो ईसीजी में कुछ इस तरीके से ईसीजी हमारा होता है, इस तरीके का ईसीजी रहता है। ये हमारा पी वेव होता है, ये क्यू आर और एस, और ये हमारी टी वेव रहती है ना। इस तरीके से हमारा क्या रहता है, ईसीजी का पैटर्न रहता है। तो ये पी क्यू आर एस टी रहती है ना। तो हमें पूछा गया है कि ये जो पी ईसीजी के अंदर ये जो पी वेव बनता है ये किसको शो करता है, ये किसकी वजह से बनता है। पहला कह रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा कह रहा है एट्रियल रिपोलराइजेशन, तीसरा कह रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और चौथा कह रहा है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ 2 वर्ड लिखे हैं, रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। तो अगर मैं बोलूँ री, तो आपने बताना है रिलैक्सेशन। जब रिलैक्स होता है तो उसको री कहते हैं। और डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। अब बात है कि एट्रियम में आते हैं तब बनती है कि वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो क्या बनता है, हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए वेंट्रिकल वाला आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या रह गए, 2। और 2 में जब हमारा क्या होता है, एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान वेव बनती है। और इसलिए हम बोलेंगे कि ए जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। ए राइट आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है। तो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, तो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीकार्डियम बोलते हैं या पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं आप। दोनों ही आंसर यहाँ क्या रहेंगे, राइट रहेंगे। बी और सॉरी ए, हाँ बी और डी दोनों के दोनों आंसर क्या है, यहाँ राइट है। एपीकार्डियम या पेरिकार्डियम के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ द हार्ट इज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये अगर हम माने कि ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और क्या है, जो हमारा राइट एट्रियम है यहाँ कौन आके खुलता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आके खुलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है यहाँ से कौन निकलती है, तो यहाँ से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है, लंग्स के पास जाता है और लंग्स से क्या करता है, पल्मोनरी वेन को लेके आता है। और ये पल्मोनरी वेन कहाँ खुलता है,
पल्मोनरी वेन आती है और पल्मोनरी वेन खुलती है लेफ्ट एट्रियम में। और जो हमारा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से जो निकलती है उसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। सॉरी। तो हमें पूछा गया कि विच पोर्शन ऑफ हार्ट इज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, तो वो कौन सा पार्ट है? तो क्या लेफ्ट एट्रियम में, क्या राइट एट्रियम में, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में, या क्या राइट वेंट्रिकल में? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? तो यहाँ जो हमारा क्या है, जो हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है इसके पास, और इससे फिर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। तो क्या है इसका राइट आंसर है? लेफ्ट ऑरिकल, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉल्व प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड टू बैकवर्ड इनटू दी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में ऐसा कौन सा वाल्व है जो बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करता है? पहला कह रहा है आयोटिक वाल्व, दूसरा कह रहा है पल्मोनरी वाल्व, तीसरा ट्राइकस्पिड और चौथा कह रहा है मिट्रल वाल्व। तो हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। और वो 4 वाल्व कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो जो है ये हमारा हार्ट है, यहाँ से यहाँ आपका होता है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनिक वाल्व, यहाँ होता है पल्मोनरी वाल्व, यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ जो आपका होता है वो होता है बाइकस्पिड वाल्व, और इस जगह पर जो होता है आपका वो होता है आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो आपको पूछा गया है कि कौन सा वाल्व है जो लेफ्ट एट्रियम में बैकवर्ड फ्लो को, यानी कि यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है जो इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट में जाने से रोकता है, तो वो कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड को दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? डी। राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में लोकेटेड होता है? अभी अभी हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में है, तो ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। और यहाँ क्या है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो किसके बीच में होता है? राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसके 3 कस्पस होते हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट वाल्व ऑफ हार्ट इज। हार्ट का सबसे बड़ा वाल्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाल्व कौन सा है? तो जिसके 3 कस्पस है, और हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो सबसे बड़ा वाल्व है हार्ट का, सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू कोरोनरी आर्टरी प्राइमरली रिसीव ब्लड फ्लो। व्हेन डू कब जो है हमारी कोरोनरी आर्टरी जो है वो प्राइमरली ब्लड फ्लो को रिसीव करती है? कब रिसीव करती है ब्लड फ्लो को? व्हेन डू पल्मोनरी आर्टरी रिसीव ब्लड फ्लो, कब रिसीव करती है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, या ड्यूरिंग सिस्टोल। तो जब क्या हो रहा है? जब हार्ट रिलैक्स होता है। जब क्या होता है? हार्ट रिलैक्स होता है। कोरोनरी आर्टरी क्या है? तो कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है, आर्टरी दैट सप्लाई टू दी हार्ट, दैट्स सप्लाई टू दी हार्ट, जो हार्ट को सप्लाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और जब क्या होगा? हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है, यानी कि जब डायस्टोल में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये ब्लड को क्या करती है? रिसीव करती है। तो आपको पूछा जाए कि कब लेगी, तो ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान क्या करेगी? ये ब्लड को रिसीव करेगी। कौन? कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ क्या रहेगा? बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूजन। क्या?
prolonged occlusion of right coronary artery produce an infarction in which of the following area of heart। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हो जाए अगर जो राइट कोरोनरी आर्टरी है उसमें अगर लंबे समय से अक्लूजन हो जाए तो उसकी वजह से कौन से टाइप का इन्फेक्शन होगा, कौन से एरियाज के अंदर देखने मिलेगा हार्ट के। पहला कह रहा है एंटीरियर, दूसरा कह रहा है अपाइकल, तीसरा कह रहा है इन्फीरियर और चौथा कह रहा है लेटरल। तो जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी जो है, राइट कोरोनरी आर्टरी जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RCA, कौन हमारा जो RCA राइट कोरोनरी आर्टरी है ये सप्लाई करता है क्या, सप्लाई टू दी इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट। किसको सप्लाई करती है, इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट को, इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट। और अगर क्या हो जाए ये जो कोरोनरी आर्टरी जो क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है इन्फीरियर वॉल को, अगर इसमें क्या हो जाए अक्लूजन हो जाए, ये बंद हो जाए तो उससे इन्फीरियर वॉल में क्या हो जाएगा, इन्फीरियर वॉल के अंदर इस्कीमिया होगा। क्या होगा, इन्फीरियर वॉल का इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया होने से वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा। तो अगर आपको बोले कि राइट कोरोनरी आर्टरी का अक्लूजन हो गया तो उससे कौन सा हार्ट का एरिया अफेक्ट होगा, तो जो इन्फीरियर एरिया है, कौन सा एरिया है, इन्फीरियर पार्ट जो क्या होगा अफेक्टेड। सी आंसर जो है क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो जो है आज का जर्नी हमारा यहीं तक का था। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ MCQ के साथ कंप्लीट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे अलग अलग तरीके के MI के बारे में देखेंगे कि कौन से जो है आर्टरी के अंदर अक्लूजन होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से कौन से टाइप का MI होता है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज होती है, और इसके साथ साथ हम और काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।